सिंह जी, हाँ जी सर। हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। अरे हम ये कहना चाह रहे थे कि वैसे असली वास्तव में तो यह है कि वोट हमने भी भाजपा को ही दिया था। देखिए, उपलब्ध ऑप्शन के अनुसार उस समय जो उचित लगा वो निर्णय लेने के लिए आप विवश थे, जी। क्योंकि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन था ही नहीं। हम्म। यदि भाजपा को दुष्ट कहा जाए तो बाकी सब पार्टियां महादुष्ट हैं। हाँ। तो आप दुष्टों और महादुष्टों के बीच में लड़ रहे थे। अब बस। आप स्वयं एक विकल्प बन गए हैं। हम्म। अपराध मुक्त भारत मिशन में कौन आपका जो है प्रत्याशी होगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राइट। तो सही बात। आप प्रत्याशी बनना किसके हाथ में है? आपके स्वयं के हाथ में है, राइट। हम्म। और देखिए कितना प्यारा मॉडल है। सभी लोग क्या कह रहे हैं कि भैया आपको टिकट चाहिए तो पहले मुझे करोड़ों रुपए दो, राइट, फिर अपने को जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करो। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? वो यही हो रहा है। कह रहा है। और क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है कि भैया तुम जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो तुमको जो है हम चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट भी दे देंगे। सही। आप जब अपना नामांकन भरेंगे तो आप प्रत्याशी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये तो हो जाएगा। तो प्रत्याशी होने के बावजूद भी क्राइम फ्री भारत अपने प्रत्याशियों से क्या कह रहा है कि भाई साहब आप अपने प्रत्याशी हैं, इसे गोपनीय रखेंगे। तो आप हमसे पूछेंगे कि साहब यदि हम इसे गोपनीय रखेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? हम्म। ये प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आप? पूछा जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ, पूछा जाएगा सर, बिल्कुल। पूछा जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत का क्यों कहना है कि आप प्रत्याशी होकर गोपनीय रहिए? क्योंकि आप तो जो है अधिक से अधिक 1 या 2 हजार लोगों को जोड़ोगे कि नहीं? और यदि 2 हजार लोग सभी आपको वोट दे देंगे तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर, हो जाए। तो अब इस क्राइम फ्री भारत के जो चंद्रगुप्त बनेंगे वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि आपने उन्हें जोड़ा है। वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे अपने से जुड़े लोगों को जोड़ा है और वो सभी लोग सदस्यी संकल्प सदस्यी शपथ से बने हुए हैं। जो भी उनके क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा वो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और गगनभेदी उद्घोष के साथ कहेंगे कि गंधर्व सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ शपथ के साथ विजयी बनाऊंगा। फलाने फलाने तारीख को हमारे क्षेत्र की पोलिंग है, मैं पोलिंग बूथ पर जाऊंगा, अपने चंद्रगुप्त गंधर्व सिंह के सामने स्थित बटन को ईवीएम मशीन में दबाऊंगा। और इतना ही नहीं, पेपर गिरने वाली पेपर के ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त गंधर्व सिंह की है तो भी मैं एक शपथ पत्र लिखूंगा कि मैं शपथ के साथ ये कह रहा हूं कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर इस पोलिंग बूथ नंबर पर अपना वोट दिया और गंधर्व सिंह के सामने स्थित बटन को मैंने दबाया और जो पेपर ट्रेल गिरी वो गंधर्व सिंह राजपूत की ही थी, राइट। और उसे फोटो लेके हम जो है ऐप पर भी अपलोड करेंगे और 9425606040 पर टेलीग्राम पर भी अपलोड करेंगे, राइट। तो दोनों जगह पे अपलोड करेंगे। क्यों अपलोड करेंगे? जिससे हमें जानकारी हो जाएगी कि हमारे चंद्रगुप्त को कितने वोट मिले हैं, राइट। यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी तो हम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और कोर्ट में भी तथ्यों के साथ शपथों के साथ जो है ये जानकारी दे पाएंगे कि भाई आप इसको जो है इस में जो है पेपर ट्रेल की काउंटिंग कराइए। तो ये आप कहेंगे साहब ये तो आप ऐसे भी मांग कर सकते हो। तो इन दुष्टों ने नियमों में प्रावधान करके रखा है कि 5% से ज्यादा की ये काउंटिंग नहीं करेंगे पेपर ट्रेल की। तो यदि आप 100% में गड़बड़ी करोगे और केवल 5% में भी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिन्नत करने के बाद यदि काउंटिंग करोगे तो आपकी षड्यंत्र और षड्नीति तो कामयाब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सफल हो जाएंगे। करेक्ट। तो फिर हम कोर्ट से इंटरवेंशन ला पाएंगे कि साहब देखो हमारे पास तो शपथ पत्र हैं, शपथ पत्र तो झूठे नहीं हो सकते हैं और जिसने वोट दिया है उसी समय उसने शपथ पत्र लिखा है। तो ये बाद में सोची समझी रणनीति नहीं है। ईवीएम मशीन के रिजल्ट देखने के बाद ये पोस्ट फैक्टो थॉट नहीं है, ये सोच समझ के जो है ना झूठी बात कहने का वो नहीं है, राइट।
अब आप दूसरी परिस्थिति देखिए कि आपने अपने चंद्रगुप्त गंधर्व सिंह के सामने बटन दबाया और जो पेपर ट्रेल गिरी उसमें कमल का फूल छपा हुआ है, राइट। तो आप फिर शपथ पत्र किसको लिखोगे? पोलिंग बूथ के नाम से, पोलिंग बूथ ऑफिसर के लिए, राइट, कि मैंने इतने बज के इतने में शपथ पूर्वक अपना विवरण देंगे और मैंने जो है अपने चंद्रगुप्त सिंह गंधर्व सिंह राजपूत के नाम पर जो है बटन दबाया और मेरे ताज्जुब से आश्चर्य तक रह गया जब मैंने देखा कि पेपर ट्रेल जो गिर रही थी उसमें कमल का फूल छपा हुआ था। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, लिहाजा इस ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए। जिस व्यक्ति ने भी इसको जो है बग किया है उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए, उसे जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। आप बताइए, ये दुष्ट लोग तो पोलिंग ऑफिसर तो कुछ कर नहीं पाएगा। आप उसका फोटो लेके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के प्लस साइन दबा के उस पर भी अपलोड करेंगे और मैथिली शरण गुप्त से आप सीधे जुड़े होंगे टेलीग्राम से, तो आप टेलीग्राम पर भी उसे मुझे भेज देंगे। तो जैसे जो है ना हमारे पास टेलीग्राम ऐप पर आएगा, हमको मालूम पड़ता जाएगा कहाँ कहाँ की मशीनें बग्ड हैं। मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ जाएगा। और हमारे लोग जो है वकील जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में खड़े होंगे कि मी लॉर्ड अब 1000 जो है ना शपथ पत्र आ गए हैं, अभी तक जो है उसमें अपराध पंजीयन नहीं हुआ, अभी तक मशीन को जब्त नहीं किया गया है। तो शाम के 5 बजे के पहले तक जो है कोर्ट भी जो है ना मजबूर हो जाएगी आदेश देने के लिए कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये सब दुष्ट राजनेता चुनाव की रात में दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए आपके वोट को खरीदते हैं और दुष्ट लोग जो है ना सत्ता पे काबिज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सही है, हो जाते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त उल्टा कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको एक सॉफ्टवेयर भेजेंगे, नहीं तो जनरल उस पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और पहले से उनके लिए बैठने के लिए जगह तय कर लीजिए कि साहब यहाँ खाट बिछा के उनको बिठा के चाय भी पिलाएंगे और कहेंगे दाऊ अब 500 और 1000 रुपए में हमारा वोट नहीं मिलेगा, अब आपको वोट चाहिए तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगेंगे, देना है क्या? और कहीं से छिप के जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, राइट, और वो रिकॉर्डिंग ऐप पर अपलोड हो जाएगी क्या और टेलीग्राम पर मेरे पास पहुंच जाएगी, राइट। तो हमें मालूम होगा ना किसने किसने गड़बड़ी की हुई है। मालूम। सत्ता में आते हुए सबसे पहले ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा और उसी रात जो है ऐसे दुष्ट और उन जिन्होंने गड़बड़ी फैलाई है वो सलाखों के नीचे होंगे। अब बताओ ये गड़बड़ी करने के औकात रखेंगे क्या इस बार? नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे। तो आप बताओ, मैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे जो है खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त जो कि आपके फॉर्मर डीजीपी हैं वो आपसे छोटी सी बात कह रहे हैं कि आप जो है 9425606040 को सेव कर लीजिए, मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है आपको ऐप भेजूंगा, उसे आप डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। क्राइम फ्री भारत की प्रतिदिन सुबह शाम शपथ लीजिए और एक बार वीडियो बनाइए और मुझे टेलीग्राम पर भेजिए जिसे मैं अपलोड करूंगा, राइट। और आप केवल अपनी सदस्य शपथ को पूरा कर लीजिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको सिर्फ 90 लोगों को जोड़ने की शपथ है, उसको पूरा कर लीजिए। मैं आपको 2024 में महापरिवर्तित भारत दे दूंगा और महापरिवर्तित भारत की शुरुआत तो 10वें दिन से चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी हिम्मत नहीं बचेगी कि मैथिली शरण गुप्त जिसके पीछे 100 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े होंगे उसकी बात को नजरअंदाज कर दे। आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की औकात रहेगी कि मैथिली शरण गुप्त की बात को वो नजरअंदाज कर दें? नहीं कर पाएंगे फिर। तो क्या गंधर्व सिंह राजपूत जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जाके अलग अलग तरीके के लोगों को खोजिए। एक वो व्यक्ति जो कि गरीब मजदूर स्लम एरिया में जाए, उनके साथ बैठे चाय पिए और उनका जो है ना वीडियो कराए, जैसा मैंने बताया है टेलीग्राम पे मुझे भेजता जाए। हम वो वीडियोस को जो है अपलोड करेंगे क्राइम फ्री भारत पर, तो वो अपने वीडियो भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो है देख पाएगा। उसे अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो भी है, केवल बड़े बड़े लोगों का वीडियो नहीं, हमारा वीडियो भी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेंगे। हाँ, और कुछ लोग जो है मजदूरों के पास जाएं, कोई व्यक्ति हाथ ठेले वाले के पास जाए, कोई व्यापारियों के पास जाए, कोई समाज सेवी संगठन के पास जाए, कोई कॉलेज स्कूल में जाए,
कोई जो है विद्यार्थियों को जोड़े, कोई वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों, मंदिरों में, या जहाँ पर भी पार्क में, या जहाँ पे भी वो आजकल बेचारे बुजुर्गों की बड़ी बुरी हालत है, तो यदि बुजुर्गों को जो है अपनी भावी पीढ़ियों को अच्छा भारत देने का मौका मिलेगा तो सभी बुजुर्ग जो अनुभवी हैं वो आगे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो अब क्या देरी है इस बताओ, इस पूरी प्रक्रिया में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। खर्च नहीं हो रहे हैं। क्या आप कोई गलत काम कर रहे हैं? कोई गलत काम भी नहीं है। क्या कोई आप चक्का जाम, धरना, जुलूस निकाल रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप किसी कलेक्टर, एसपी को जाके आवेदन दे रहे हो? नहीं नहीं। क्या आप जंतर मंतर पे जा रहे हो और जो है अंग्रेजों की जो है ना, काले अंग्रेजों की जो गंदी पुलिस है उसको बैरिकेड लगा के आपके ऊपर लठ बरसाने का मौका आप दे रहे हो क्या? ये भी नहीं है। क्या आपके विरुद्ध कोई अपराध पंजीयन कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आपको कोई जीतने से रोक पाएगा? हाँ, नहीं रोक पाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये बात सही नहीं है कि जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप मुझे मिस कॉल दो, मैं आपको परिवर्तित भारत दे दूंगा? परिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल उतरेगा। तो फिर यदि महापरिवर्तित भारत आप अपने लिए और अपने बच्चों को दे सकते हैं तो गंधर्व सिंह राजपूत जी आप क्यों सो रहे हैं? आज से ही लग जाइए पूरी शक्ति के साथ। ठीक है साहब। वैसे एक थोड़ा आपको संशोधन करना पड़ेगा, राजपूत तो हम नहीं, हम यादव हैं साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, जाति में क्या रखा है, हम सब भारतीय हैं। जाति और धर्म के जो है ना बंधन से ऊपर ऊपर निकले। हम आपको गंधर्व सिंह जो है ना यादव कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत कुछ नहीं, वो कोई बात हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाम में क्या रखा है, प्रभु का तो नाम नाम ही है, तो गंधर्व सिंह जी का नाम गंधर्व सिंह है, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो मैं, क्या आपने मेरी प्रार्थना कबूल की? बहुत अच्छे ढंग से 100%। तो क्या मैं ये मानूं कि आज आपका कम से कम एक वीडियो टेलीग्राम ऐप पर मुझे मिल जाएगा? और यदि आपने टेलीग्राम ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेरा कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सबसे पहला काम जो है, जैसे कि व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, और ये टेलीग्राम ऐप बहुत पावरफुल है। इसमें एक ग्रुप में 2 लाख लोग भी हो सकते हैं, और इतना पावरफुल है, राइट? और इसमें आप 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो जो आप वीडियो बनाएंगे वो आसानी से आप मुझ तक पहुंच जाएंगे और वो क्राइम फ्री भारत ऐप पर अपलोड हो जाएंगे, जिसे आप दुनिया को भी दिखा पाओगे। तो आपका काम जो है, आप एक गली में बैठ के 2 लोगों से, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसे अमेरिका में बैठे लोग भी देख पाएंगे। सही बात है। आपको खुद को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। मैं गंधर्व सिंह यादव जी आपका आह्वान करता हूं, आज से ही लग जाइए। और यदि आपके रिश्तेदार कुछ मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के लोगों को जरा ज्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि हमें नवंबर दिसंबर में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पहले मध्य प्रदेश में जो है हराना है। और जो 5-6 महीने का समय मिलेगा उसमें हम इस देश को बता देंगे कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, और 2024 में मैं राष्ट्र स्तर पर बता दूंगा कि देश की सरकार क्या कर सकती है। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति की जो है 2029 तक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लानिंग के तहत 2 लाख रुपए की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति पैदा कर दी जाएगी। 2 लाख रुपए पर मंथ। आज जो है बड़े बड़े अधिकारियों को 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो हमारा सबसे गरीब मजदूर, वो 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर होगी तो भारत की समृद्धि कितनी बड़ी होगी, और बाकी लोग कितने करोड़ों में कमाएंगे। भारत की समृद्धि जो है ना पकड़ने में नहीं आएगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। तो फिर क्यों इन दुष्ट राजनेताओं की तरफ देख रहे हैं जिनका चरित्र होता है? आप बताइए, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें अपनी फर्जी डिग्री क्यों बनाना चाहिए थी? सही कह रहे हैं। हाँ, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जब जो है सैटेलाइट ऑलरेडी ऑर्बिट में पहुंच गया है तो किस टेक्नोलॉजी से पहुंचा है, इस पे चर्चा क्यों होना चाहिए? तो भैया ये डिग्री का इशू ही नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तो फिर ये फालतू में इन्होंने क्यों किया है? ये जो है कहीं ना कहीं का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल है सर। आपको तो ये मालूम है कि नहीं कि जहाँ पर जो है कहते हैं कि हमने चाय बेची है, वहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं था। वहाँ पे कोई मतलब ट्रेन नहीं रुकती थी, एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब जब वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी चाय कहाँ बेचते थे? तो मैंने कहा मैं उनका पीए हूँ, क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। सही कह रहे हैं। तो मालूम नहीं कितने क्वेश्चन हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत चतुर इंसान हैं, वो बहुत किसी पत्रकार से मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं। वो केवल जो है बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, अरे मैं जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या है और कोई नहीं जान सकता है। तो फिर मैं जो मुझसे ये ऐसी बातें करता है मैं उससे पूछता हूँ कि वो मन की बात में किसी दूसरे के मन की बात करते हैं क्या? अपने मन की बात करते हैं वो तो। नहीं तो वो नहीं कर रहे हैं ना। लोग नहीं यही तो कहते हैं कि अरे उनके मन में क्या है और वो क्या कर देंगे, ये तो दुनिया को भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो भैया मैंने कहा दुनिया को मालूम पड़ने को तो उन्हें अपने मन की बात तो कह ही देना चाहिए ना। कह रहे हैं। तो ये ड्रामाबाजी बहुत है, अब इस ड्रामे से बाहर निकलिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता ऐसे जो है बापोती रखने वाले नेता जो ये सोचते हैं कि मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार का विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें कि अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापोती है और उनके बाद जो है उनके बच्चों की बापोती है। ऐसे बापोती वाले जो है राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, मानते हैं। तो गंधर्व सिंह जी, यादव जी, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब राजपूत नहीं कहूंगा। ठीक है ना? तो गंधर्व सिंह यादव जी, आप पूरी शक्ति से बढ़ जाइए और आज से ही जो है अपना सैंपल देना चालू कर दीजिए और अपने जुड़े लोगों को भी जगह जगह पे भेज दीजिए और बड़ी भीड़ इकट्ठी मत करिए। जो आज के राजनेता कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करिए, ना फूल माला ना कुछ। जिस परिवेश में जा रहे हो उनके साथ बैठो। यदि गरीब लोगों के बीच में हो तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जमीन पर बैठ जाइए, खाट भी मत मांगिए, सही सही है। उनसे बात करिए, उनकी चाय पीजिए, उनको भरोसा दिलाइए कि अच्छा भविष्य जो माननीय नरेंद्र मोदी नहीं ला पाए हैं अब मैथिली शरण गुप्त लेके आ रहे हैं। और मैं चुनौती देता हूं कि मैथिली शरण गुप्त को अच्छा भविष्य लाने के लिए किसी की औकात नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी तो जो है विदेशों से पैसा नहीं ला पाए हैं। मैं फार्मूला माननीय नरेंद्र मोदी जी को बता देता हूं, अभी भी उनके पास लगभग 1 साल का समय है, यदि वो चाहें तो उपयोग कर लें, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त तो कर ही देंगे। अब ये बताइए, यदि हम पेपर करेंसी को पूरी तरह से डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो जिनके पास पैसा है उन्हें हमारे पास डिजिटल करेंसी लेने आना पड़ेगा कि नहीं लेने आना पड़ेगा? आना पड़ेगा बिल्कुल। तो जो वो सब जो है इन्हीं दुष्ट राजनेताओं का पैसा है, दुष्ट भ्रष्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स का पैसा है, इनकी औकात नहीं है। तो वो क्या कहेंगे बैंकों से, भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, इसे तो कागज बन जाने दीजिए, आप तो इसे जला दीजिए। तो वो पैसे और लायबिलिटी भारत की खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो भारत एक समृद्ध देश बनेगा और जो माननीय मोदी जी नहीं कर पाए हैं वो मैथिली शरण गुप्त करके दिखाएंगे। मैं चुनौती देता हूं, इनके सबसे बड़ा विशेषज्ञ भी आके मुझसे साक्षात्कार करे, मैं उसको समझाऊंगा कि मैं कैसे करूंगा। और अब इसको जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। गंधर्व सिंह जी, यादव जी, आपको भरोसा हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ, भरोसा हो गया, पक्का भरोसा। पक्का हो गया है। तो आज से आप अपने और अपने साथियों से वीडियो बना के हमें टेलीग्राम पर भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। आप स्वयं अपनी शपथ लेते हुए और जो लोगों को जो जिनसे आप बातचीत करेंगे उनका भी आत्म शपथ का वीडियो बना के उसे अलग से मुझे भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आप अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को बहुत अच्छा संदेश है। इस मिशन में जुड़ने से बहुत बहुत बड़ा फायदा है सभी देशवासियों को। चलिए, तो माननीय गंधर्व सिंह राजपूत जी को आपने सुना। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता भी, बाकी किसान विसान जो है, मजदूर, व्यापारी, सभी तो जुड़े ही। मैं तो कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों के राजनेता, पंच सरपंच लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अच्छा भविष्य चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मैथिली शरण गुप्त जितनी भी नेगेटिविटी है इसको खत्म कर देंगे। आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी जो आज उसकी सोचने की औकात नहीं है। बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। डिजिटल चित्रगुप्त में इतनी ताकत पैदा कर दी गई है, वो आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है और उसके साथ ही जो है वो अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने की ताकत रखता है। तो सर्टेनिटी ऑफ द जो ना प्रिवेंशन आएगी। और चौथे में, यदि अपराधी है
और पेट पालने के लिए वो अपराध पर ही से वो यदि आश्रित है और वो जेल जाने के लिए यदि अपराध करेगा तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा सिस्टम जो है अपराधियों के पास पहुंचेगा और उन्हें सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट करेगा और पूरे मॉडल में इतनी धन की वर्षा होगी कि भारत सरकार जो आज सभी स्रोतों से कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा अपराध मुक्त भारत मिशन के रेवेन्यू मॉडल के तहत पैदा होगा। और भारत जो है वो टैक्स फ्री भी होगा और कर्ज फ्री भी होगा। भारत के किसी भी नागरिक को कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनेगी लेकिन किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, उसको अपने ही अकाउंट से डेबिट एंट्री से उतना पैसा मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। गंधर्व सिंह जी, आपको अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल साहब, चाहिए, सबकी चाहिए तो आज से ही लग जाइए। ठीक। और दूसरी बात है कि जो राजनेता कर रहे हैं वैसा बिल्कुल मत करिए। ना फूल मालाएं करिए, ना रथ पे बैठिए, ना कुछ करिए। उनके बीच में बैठिए, जमीन पर बैठिए, उनके परिवेश में रहिए। यदि वो जमीन पे बैठे हैं तो आप खाट पे नहीं बैठेंगे। यदि वो जमीन पे बैठे हैं तो आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। आप उनके साथ जमीन पर बैठिए, उनकी चाय पीजिए, उनके जो है ना उसको समझिए और उनके प्रश्नों को लिखिए। और फिर मुझे वीडियो पे जो है ना हम आपको लिंक देंगे तो उस समय वीडियो पे हमको कनेक्ट कर दीजिए। मैं उनमें से हर व्यक्ति से बात करूंगा और उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। उनके प्रश्नों के जवाब से बहुत सारे भारतीयों के भी प्रश्न अपने आप जो है ना उत्तरित हो जाएंगे। लिहाजा मुझे कम शक्ति में, क्योंकि जो भी हम बातचीत करेंगे वो रिकॉर्ड होगी, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड होगी। लिहाजा सभी भारतीयों को उनके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।